हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर और एनी अदर प्लेन सरफेसेस, इट इज रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम लॉज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मीनिंग, जब भी कोई लाइट फॉल करती है प्लेन मिरर पे या फिर कोई प्लेन सरफेस पे, तो कुछ वो लॉ के हिसाब से रिफ्लेक्ट होती है। तो उन लॉज को बोलते हैं हम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे मैंने सिंबल यूज किया है आई और आर का। तो आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको मैं लॉज पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स से मैं आपको फैमिलियर करा देती हूँ, ताकि आपको जब मैं लॉज पढ़ाऊं तो आपको सब समझ आ जाए आसानी से। तो हम पढ़ेंगे पहले इन टर्म्स को कि ये होते क्या हैं। तो ये एक प्लेन सरफेस है, इस पे एक लाइट या फिर आप रे बोल दो फॉल करती है। तो जो फॉल कर रही है लाइट एक प्लेन सरफेस पे, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे फॉल कर रही है प्लेन सरफेस पे, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इसका नाम क्या है? ए ओ। तो मैंने इसका नाम दे दिया ए ओ। तो मेरी ये है इंसिडेंट रे। ये रे यहाँ पे फॉल करती है ओ पॉइंट पे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। लेकिन ये टकरा के वापस जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। टकरा के जो रे वापस जा रही है उसका नाम क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो गई? ओ बी। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है ओ पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे ओ पॉइंट पे टकरा रही है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इस पॉइंट से हम 90 डिग्री बनाते हैं। किस पे 90 डिग्री बनाते हैं? इस प्लेन सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हैं इस पॉइंट पे। तो ये सीधा 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 जा रहा है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। प्लेन सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारा होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल का नाम क्या हो गया? ओ एन। अब हम जानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम बोलते हैं आई। तो आई क्या है हमारा? जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इधर से पहले आ रही है, इधर जा रही है, तो एरो इस साइड है। टकरा के ये रे वापस जा रही है, इसलिए एरो इस साइड है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब हम जानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके और इसके बीच का एंगल हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ए ओ एन। एंगल ए ओ एन, या फिर आप बोल दो एंगल एन ओ ए, एक ही बात है, जैसे आपको ठीक लगे लिखना। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। आर। आर क्या होता है? तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लाइन
और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा आर कहलाता है। तो इसको हमने नाम दे दिया एंगल BON, एंगल BON, एंगल BON बोल दो या फिर एंगल NOB, एक ही बात है। तो हमने ये बेसिक टर्म्स जान ली है। ये टर्म्स के बिना हम पढ़ने जाएंगे लॉज तो हमें समझ नहीं आएंगे। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें जानने ज़रूरी थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। अब देखो ये सारे टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो आपको ये जानने में आसानी होगी। इसने क्या कहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और नॉर्मल जो कहाँ बना हो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बना हो। ये क्या करते हैं? सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये सब क्या है? एक ही प्लेन पे बने हुए हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये था हमारा पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अगर ये किसी को कंफ्यूजन हो रही हो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हमारा नॉर्मल कहाँ बनता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही तो बनता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें बोलता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब ये है एंगल I इज इक्वल टू में एंगल R। इसका कहने का मतलब है एंगल जो I है वो एंगल R के हमेशा बराबर होगा। अगर एंगल I 40 है तो एंगल R भी 40 होगा। एंगल I 60 है तो एंगल R भी 60 होगा। जो एंगल I होगा वो ही हमारा R बनेगा। पहला हमारा कौन सा एंगल बनेगा? एक लाइट फॉल करेगी, पहले तो लाइट ही फॉल करेगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले एक लाइट फॉल करेगी, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, मान लो 60 बना दिया, देन वो रिफ्लेक्ट होते हुए नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी? 60 डिग्री ही एंगल बनाएगी। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें मेन यही था, ये टर्म्स को जानना। अगर आपको ये टर्म्स ही नहीं पता, ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इन लॉज के बारे में एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये लॉज तभी फॉलो होते हैं जब हमारा सरफेस प्लेन हो। अगर इर्रेगुलर सरफेस हो, उखड़ खाबड़ कोई सरफेस हो, तो उस पे ये लॉज काम नहीं करते हैं। तो ये लॉज सिर्फ प्लेन सरफेसेस पर ही काम करते हैं, इर्रेगुलर सरफेस या उखड़ खाबड़ सरफेस पे काम नहीं करते हैं। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।